सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटोन एकेडमी चोमू। पिछली क्लास के अंदर अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अंदर मैंने आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी बता दिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके थे और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में भी अपन पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब आप लोगों को 2 या 3 मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन होंगे, उनका मल्टीप्लाई आप लोगों को करना होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दे दूं। आप लोग एक तो सब लोग अपनी नोट्स कॉपी साथ में रखें बेटा, और जो मैंने बुक आप लोगों को बता रखी है उसको फॉलो करते रहें। जो 12th क्लास में है वो राजस्थान बोर्ड को भी फॉलो करें, जो CBSE से हैं वो NCERT को फॉलो करें, और बाकी जो 12th के बाद हैं वो आप लोगों को मैंने बुक बता रखी है। 12th वालों को मैंने बुक बता रखी है एहसास सैनी या फिर सिंगेज बुक का आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को प्रेफर करवा रखी थी। ठीक है बेटा, आइए बेटा अपन चलते हैं टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए टॉपिक है क्या बेटा, इस चीज़ के बारे में अच्छे समझने की कोशिश करना कि आप लोगों को 2 मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन होंगी और उनका मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 2 मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन होंगी, उनका आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि 2 मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, उनका मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ए मैट्रिक्स लिखा, ये मान लो ए मैट्रिक्स है वो आप लोगों के पास m1/n1 का है, और दूसरा मैट्रिक्स है वो मैंने लिखा Bij, और ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया m2/n2 का। m2/n2 का मैंने 2 मैट्रिक्स लिखे, ए मैट्रिक्स लिखा m1/n1 का, दूसरा मैट्रिक्स लिखा m2/n2 का। आप लोग इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मतलब a इंटू बी फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो a इंटू बी फाइंड आउट तभी कर सकते हो जब पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होंगी, तभी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ सर, मतलब ये हुआ कि आप लोगों का n1 यदि m2 के इक्वल होगा तभी आप लोगों का AB है वो डिफाइन हो पाएगा बेटा। AB तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोगों का n1 है वो किसके इक्वल हो बेटा, m2 के इक्वल हो। मतलब आप लोग लिख सकते हो AB डिफाइन इफ n1 इक्वल टू m2। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की संख्या कितनी है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है। अरे समझ बेटा, तभी आप लोगों का ये a इंटू बी डिफाइन हो पाएगा, वरना डिफाइन नहीं हो पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। जैसे आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 2/3 का, एक मैट्रिक्स है 3/2 का, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो इधर 3 और ये 3 सेम है। इस वाले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है, मतलब दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स 2/2 का है, दूसरा मैट्रिक्स 3/2 का है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 2 है, यहाँ कितना है बेटा 3 है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? जो बात बोल रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब 2 मैट्रिक्स को आप लोग मल्टीप्लाई कब कर सकते हो? मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जैसे आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, आप लोगों को ए इंटू बी फाइंड आउट करना है बेटा, ए बी फाइंड आउट करना है। ये ए बी पॉसिबल तभी हो पाएगा जब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, तभी आप लोगों का ए इंटू बी पॉसिबल होगा, वरना ए इंटू बी पॉसिबल नहीं होगा। यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। जैसे मैंने लिखा ए मैट्रिक्स है वो m1/n1 का है, दूसरा मैट्रिक्स है वो m2/n2 का है, तो आप लोगों का ए इंटू बी डिफाइन तभी होगा सर जब n1 किसके इक्वल हो बेटा, m2 के इक्वल हो। जैसे आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 2/3 का, एक मैट्रिक्स आप लोगों के पास 3/2 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जो तो 3 और ये 3 सेम है बेटा। इस वाले में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2। अरे समझ, इसमें ये 2 तो नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करता है। इसमें नंबर ऑफ रो को और ये नंबर ऑफ कॉलम को। तो देखो बेटा, इस पहले वाले मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, दोनों इक्वल है बेटा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। इस वाले में पॉसिबल नहीं है बेटा। क्या बात सबको समझ में आ गई? एक और चीज बता दो बेटा, जब मान लो इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए मैट्रिक्स मान लो ये दूसरा बी मैट्रिक्स मान लो, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सेम है बेटा। और मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा, तो देखो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद 2/2 का मैट्रिक्स निकल के आएगा। कितने बाई कितने का? 2/2 का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, वो m1 बाई n1 का है, दूसरा मैट्रिक्स है वो m2 बाई n2 का है, तो आप लोगों का ये दोनों a इंटू बी तभी डिफाइन होगा जब आप लोगों का n1 किसके इक्वल होगा बेटा, m2 के इक्वल होगा। ये n1 m2 के इक्वल होगा, मतलब ये बोल सकता हूं मैं नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स सेकेंड या मैट्रिक्स बी। आप लोगों का ए इंटू बी तभी पॉसिबल होगा जब आप लोगों का नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, मतलब पहले वाली मैट्रिक्स के अंदर तो आप लोगों का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों आपस में इक्वल होंगी ना, तभी आप लोगों का क्या हो पाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मान लो कि आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन करना अभी मैं सिखाऊंगा। मान लो मल्टीप्लिकेशन कर दिया अपन ने, करने के बाद आप लोगों का ए इंटू बी कितने बाई कितने का होगा, ए इंटू बी का जो ऑर्डर है ना बेटा वो कितने बाई कितने का, m1 बाई n2 का होगा। कितने बाई कितने का बेटा, m1 बाई n2 का होगा। बात समझ में आ गई बेटा। मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, करते कैसे हैं वो अभी बताऊंगा, और करने के बाद कितने बाई कितने का मैट्रिक्स निकल के आएगा वो चीज भी मैंने आप लोगों को बता दी। ये दोनों इक्वल होंगे ना सर, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन मान लो अपन ने कर दिया, करने के बाद कितने बाई कितने का मैट्रिक्स निकल के आएगा, m1 बाई n2 का मैट्रिक्स निकल के आएगा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा। अब देखो छोटा सा मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए वो 1/3 का है, दूसरा मैट्रिक्स वो 3/2 का लिख दिया। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो दोनों क्या है बेटा, सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद करते कैसे ये तो अभी बताऊंगा बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का बनेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा 1/2 का। क्या बात सबको क्लियर होगी बेटा? अरे हाँ या ना। अब मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं। आओ बेटा देखिए मल्टीप्लाई अपन करते कैसे हैं। देखो बेटा 3 पॉइंट है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो करते कैसे हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा करने के बाद कितने बाई कितने का मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो मैंने 2 पॉइंट तो बता दिए, मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं ये भी बता दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का मैट्रिक्स निकल के आएगा वो भी बता दिया। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो चीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आइए बेटा, आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा है सर, वो लिखा है 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स लिखा है। और एक दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया बेटा, दूसरा मैट्रिक्स लिखा मान लो मैंने ये लिख दिया 5 6 1 2 1 0। मेरे को बोला गया है कि ए बी फाइंड आउट करो, मतलब ए इंटू बी फाइंड आउट करना है बेटा। ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ए इंटू बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है ये चेक करोगे। चेक कैसे करेंगे, देखो इधर ये कितने बाई कितने का सर, 2/2 का। ये कितने बाई कितने का बेटा, 2/3 का। अरे है कि नहीं है बेटा, है। ये 2/2 का है, ये कितने बाई कितने का है, 2/3 का है। बोलो है कि नहीं है बेटा। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, तो सर देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2। इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है सर, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आओ देखें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए इंटू बी, ए इंटू बी। देखो बेटा सबसे पहले ए को लिख लो आप लोग 2 3 4 5, फिर बी को लिख लो। बी कितना है बेटा 5 6 1 2 1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई अपन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए इंटू बी इक्वल टू, देखो बेटा मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना, फर्स्ट रो को पकड़ो बेटा। किसको पकड़ा बेटा, फर्स्ट रो को पकड़ा। फर्स्ट रो को आप लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। बात समझ बेटा, देखो कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। बताओ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया बेटा। नेक्स्ट आओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बताओ कितना आएगा बेटा 12, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3। बात समझ आए बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है 0। बात समझ आए बेटा। तो मेरे हिसाब से मैंने क्या कर दिया कि फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, थर्ड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में क्या करूंगा, अब आप लोग बेटा ऐसा करो, सेकंड रो को पकड़ लो। सेकंड रो को भी आप लोग फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। फर्स्ट रो को सेकंड रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है 20, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10। ऐसे आप लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा बेटा 24, प्लस 5 को 1 के साथ 5।
ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा 4 प्लस 5 को 0 से किया तो 0। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो आपके पास A इंटू बी मैट्रिक्स निकल के आ गया सर। A इंटू बी मैट्रिक्स आया, ये कितना बना 16, ये कितना बना बेटा, ये बना 15, ये कितना बना बेटा 2, ये 2, ये कितना बना बेटा 30, ये कितना बना बेटा 29, ये कितना बना बेटा 4। ये आपके पास मैट्रिक्स निकल के आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स से निकल के आ गया। क्या मल्टीप्लिकेशन समझ आया आपको बेटा? देखो रीजन के साथ बताता हूँ ये कर क्या रहा हूँ मैं। आप लोगों के पास ए और बी मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, सबसे पहले तो आप लोग ये चेक करोगे। तो आप लोगों ने देखा इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल था, मल्टीप्लाई पॉसिबल था, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ देखो बेटा, इसको इन दोनों को एक साथ लिख दिया। लिखने के बाद आप लोग सबसे पहले फर्स्ट रो को पकड़ो। किसको पकड़ो बेटा? फर्स्ट रो को, और तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो बेटा। जैसे फर्स्ट रो को पकड़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 हो गया बेटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 हो गया काम बेटा। ऐसे आप लोग सेकंड रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20, इसको इससे मल्टीप्लाई 10 20 प्लस 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई 24 और इसको इससे मल्टीप्लाई 5, 24 प्लस 5। ऐसे इसको पकड़ो, इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा बेटा 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0। बात समझ में आ गई? इनको ऐड कर दो बेटा तो आपके पास मैट्रिक्स बन गया। देखो बेटा एक चीज आप लोगों ने देखी कि आप लोगों का ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का था? 2 बाई 2 का। ये कितने बाई कितने का? 2 बाई 3 का। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, पॉसिबल था तो मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल के आ गया। अब आप लोगों ने एक चीज देखी बेटा कि आप लोगों को मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का आना चाहिए? 2 बाई 3 का आना चाहिए। देख लो बेटा 2 बाई 3 का ही मैट्रिक्स आ रहा है। देखो ये 2 बाई 3 का मैट्रिक्स ही बन रहा है, 2 बाई 3 का मैट्रिक्स। क्या बात सबको क्लियर होगी बेटा? जो बात कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करना। अब देखो बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया कैसे है, ये मल्टीप्लाई एक्चुअली में किया कैसे है? एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ क्या लिखा जाएगा सर? यहाँ लिखा जाएगा बेटा A11। क्या बेटा? A11, जहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ जो लिखोगे ना उसका मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखोगे। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा जाता है? A12, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ रहा है। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने। यहाँ क्या लिखा जाता है? A13, इसका मतलब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके तो लिखूंगा बेटा। यहाँ क्या लिखा जाता है? 21, A21, इसका मतलब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा। यहाँ क्या लिखा जाता है? A22, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा बेटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा तो A23। बात समझ में आ गई बेटा? मेरे हिसाब से मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। एक और एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक दो एग्जाम्पल दूंगा बेटा, उनको अच्छे से पकड़ते हुए चलना बेटा। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया बेटा, आप लोगों के पास एक ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, वो मैट्रिक्स आपके पास 5 2 3 2 1 0। एक मैट्रिक्स और लिख दिया मैंने बी, वो लिखा मैंने 9 2 0 1 5 2, ये लिख दिया बेटा। आप लोगों को बोला गया है a इंटू बी भी निकालो और b इंटू ए भी निकालो। ये दोनों आप लोगों को फाइंड आउट करना है। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों अलग अलग हैं। कैसे? वो मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले एक बात मेरे को बताओ, a इंटू बी पॉसिबल है या नहीं है? तो देखो बेटा ये कितने बाई कितने का है? 2 बाई 3 का। ये कितने बाई कितने का? 3 बाई 2 का। क्या a इंटू बी पॉसिबल है या नहीं है सर? तो a इंटू बी पॉसिबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है बेटा? 3, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है बेटा? 3। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर? आओ बेटा वही प्रोसेस अप्लाई करूंगा। a इंटू बी कैसे निकालते हैं? ये 5 2 3, ये 2 1 0 इंटू बी लिख दो बेटा, कितना है? 9 2 5 0 1 2, ये लिखूंगा। अब मेरे को क्या करना है बेटा? a इंटू बी करना है बेटा। a इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा कैसे करते हैं, अभी तो बताया मैंने। सबसे पहले यहां लिखा क्या जाता है सर? क्या लिखा जाता है मेरे को तो बता दो। यहां लिखा जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब है सबसे पहले फर्स्ट रो को पकड़ो बेटा फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। यहां कितना है बेटा? 45 प्लस यहां कितना है बेटा? 4 प्लस यहां कितना है बेटा? 15। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया बेटा, काम कंप्लीट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यही लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6।
हो गया काम बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हो गया बेटा, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, सेकंड रो को पकड़ूंगा बेटा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2। बात समझ में आया बेटा? क्या आप लोगों के पास a इंटू बी निकल के आ गया बेटा? बिल्कुल निकल के आ गया बेटा। a इंटू बी निकल के कितना आया, a इंटू बी ऐड कर लो आप लोग, ये कितना है बेटा, ये कितना हो गया 50 सॉरी ये 64, ये 64, ये कितना हुआ सर 8, ये 8 हो गया, ये कितना हुआ सर ये 20, ये 20 हो गया, ये कितना हुआ सर 3, ये 3 हो गया। तो मेरे को एक चीज़ बता दो बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन समझ आया कि नहीं आया? एक और बी को मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? अब मेरे को एक बात बता दो, ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने का था, 2/3 का था, बी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का, 3/2 का था। तो बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था? बिल्कुल था। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई भी कर दिया बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आना चाहिए था, 2/2 का। क्या 2/2 का ही निकल के आ रहा है? बिल्कुल 2/2 का निकल के आ रहा है। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना? अब मेरे को निकालना है सर बी इंटू ए इंटू बी तो हो गया, अब मेरे को क्या निकालना है, बी इंटू ए। देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है कि बी इंटू ए ये डिफाइन है या नहीं है, बी इंटू ए डिफाइन है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। देखो पहले बी को लिखो फिर ए को लिखो, ठीक है बेटा? पहले बी को और फिर ए को, पहले बी को लिखो। बी कितना है बेटा, ये है 902152 और ए कितना है सर, ए है यहाँ 523210। हो गया बेटा? देखो इधर, अब ध्यान से सुनना, बी इंटू ए। अब ये बी इंटू ए पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। चेक कर लो बेटा, इसका ऑर्डर बताओ कितने बाई कितने का है, ये 3/2 का, ये कितने बाई कितने का, 2/3 का। देखो बेटा, इसमें नंबर ऑफ रो कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बेटा। तो बी इंटू ए भी क्या होगा, डिफाइन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो बी के अंदर, अब की बार बी इंटू ए निकाल तो बी के अंदर ही तो नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और ए के अंदर नंबर ऑफ रो कंसिडर करेंगे। तो देखो ये 2 है और ये भी कितना है बेटा, 2 है। इसका मतलब नंबर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल है बेटा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो देखो बी इंटू ए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो मल्टीप्लाई बेटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 45 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म बेटा, बिल्कुल खत्म। देखो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है 18 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है 0। हो गया काम। नेक्स्ट फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ कितना आएगा 27 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट आप लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कितना आएगा बेटा 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2। हो गया बेटा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कितना है 4 प्लस 1, इसको इसके साथ कितना आएगा 6 प्लस 0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कितना आएगा 25 प्लस 4। नेक्स्ट थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ कितना आएगा 10 प्लस 2। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा 15 प्लस 0। हो गया बेटा, ये मल्टीप्लाई कर लिया। ऐड कर दो बेटा सबको, ऐड करने के बाद देखो कितना आएगा, देखो बेटा कितना बनता है, ये कितना बन गया बेटा 45, ये 45 हो गया। ये कितना बना बेटा 18, ये 18 हो गया सर। ये कितना बना बेटा 27, ये 27 हो गया। ये कितना बन रहा है बेटा 12, ये 12 हो गया बेटा। नेक्स्ट ये कितना बन रहा है बेटा 5, ये 5 हो गया। ये कितना बन रहा है बेटा 6, ये 6 हो गया। ये कितना बन रहा है बेटा 29, ये 29 हो गया। ये कितना बन रहा है 12, ये 12 और ये कितना हो गया 15। तो मेरे को एक चीज बताओ बेटा, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, बी इंटू ए निकालना आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बेटा? बी इंटू ए मैंने निकाल दिया। अब मेरे को बताओ ये 3/2 का था, ये 2/3 का था, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का आना चाहिए था, 3/3 का आना चाहिए था, 3/3 का ही निकल के आ रहा है। क्या बात सबको समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी बेटा कि आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हो। अब आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, जो आप लोगों का ए इंटू बी निकल के आया था और ये बी इंटू ए निकल के आया था, क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है सर। मतलब जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते। हमारे समझा, इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन जनरली ये दोनों मैट्रिक्स है, दोनों ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ए बी और बी ए ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। मतलब जनरली आप लोगों का ये होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। आ रहा है बेटा? मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ऐसा होता है कि ए बी किसके इक्वल नहीं होता बेटा, बी ए के इक्वल नहीं होता। मेरे हिसाब से बेटा अब आप लोगों को बातें समझ में आने लग गई होंगी। अरे हाँ या ना? देखो बेटा एक और एग्जाम्पल में समझाता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, एक एक चीज को समझो बेटा। देखो मैं धीरे धीरे आप लोगों को चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। उसका कारण है बेटा क्योंकि आप लोगों को जीरो से पढ़ाना जरूरी है। कोई भी चीज़ आप लोगों के सामने ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप लोगों को समझ नहीं आए बेटा। देखो मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2 5 1 2।
ये 5 लिख दिया। बी मैट्रिक्स लिखा 1 0 9 2 1 5। मैंने बोला कि बी ए निकालो यदि पॉसिबल है तो, यदि बी ए डिफाइन है, बी ए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो बी आप लोग निकालो बेटा। तो देखो सबसे पहले आप लोग बी को लिख लो। किसको लिखो? बी को। कितना है? 109। ये कितना है बेटा? 109। ये बी लिख लिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखो बेटा ये कितना है, या फिर ऐसा कर लो, एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। ये 2/2 का, ये कितने में 2/2 का हो जाएगा, 3/2 का हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख लो आप लोग, ये 2/3 का हो जाएगा, ठीक है। वही एग्जाम्पल रहने दो आप लोग, 5 और 9, ठीक है बेटा। देखो इधर ये आप लोगों के पास ए है और ये क्या है बेटा? बी। आप लोगों को बी ए कैलकुलेट करना है यदि पॉसिबल है तो, ठीक है बेटा। तो बी ए कैलकुलेट कैसे करोगे? सबसे पहले बी को लिख दो आप लोग। बी ए कैलकुलेट कैसे करना है? पहले बी को लिख लो। कितना है? 105 219। ए कितना है बेटा इसमें? ए है 2515, ठीक है बेटा। तो बी ए कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो एक बार, सबसे पहले बी ए डिफाइन है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। ये कितने बाई कितने का है? ये आप लोगों का 2/3 का है। ये कितने बाई कितने का है? 2/2 का है। क्या आप लोगों का बी ए पॉसिबल है क्या सर? बी ए पॉसिबल ही नहीं है, तो आप लोग आंसर क्या लिखोगे? बी ए डिफाइन नहीं है सर। आ रहा समझ? बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते अपन। आ रहा समझ बेटा? बी ए पॉसिबल नहीं है। चाहे आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो तब पता चल जाएगा कि बी ए पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे, अब इसको इससे करोगे। आ रहा है बेटा? तो इसका बी ए डिफाइन है ही नहीं। बात क्लियर है बेटा? जो बात कह रहा हूं उस चीज को आप लोग क्लियर कर अच्छे समझते हो। चलो जो बातें मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूं, बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एक और क्वेश्चन अपन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा, आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा 1 2 3 और एक बी मैट्रिक्स आप लोगों के पास 4 5 6, ठीक है बेटा। आप लोगों को बोला गया है कि ए बी निकालो और बी ए भी निकालो यदि पॉसिबल है तो। ए बी भी निकालना और क्या निकालना है बेटा? बी ए भी निकालना है। एक मैट्रिक्स लिखा ए और एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा बी। सबसे पहले आप लोग ए बी निकालोगे। ए बी कैसे निकालूंगा? ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहले तो देखो ए बी डिफाइन है या नहीं है, तो आप लोग लिख लो बेटा ए इंटू बी। ए को लिखो बेटा, कितना है? 1 2 3 और बी कितना है बेटा? 4 5 6, ठीक है बेटा। बताओ ये ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है? ये 1/3 का है बेटा। ये बी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है? 3/1 का है। अरे बोलो है कि नहीं है? इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बेटा। अरे हाँ या ना? देखो ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, बी मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है, ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ए इंटू बी डिफाइन है या नहीं है। तो मैंने देखा ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और बी के अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल है, मतलब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है। इसका मतलब ए इंटू बी पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा? 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा सर। कितने बाई कितने का? 1/1 का। चाहे करके देख लो आप लोग, 1/1 का ही बनेगा। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैसे करते हैं? वही फंडा है बेटा, एक ही फंडा है बस। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18। अरे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ही तो मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो सबके बीच में प्लस ही तो आएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बात समझ में आ गई बेटा? तो आप लोगों के पास बताओ a इंटू बी कितना निकल के आ गया? ऐड कर दो बेटा, ये कितना हो गया? 22, ये कितना 32, मतलब कितने बाई कितने का? 1/1 का मैट्रिक्स निकल के आ गया। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? जो बात कह रहा हूं उस चीज को समझते हो। चलो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन आप लोगों को लिखा दिया। देखो बेटा वापस से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है? 1/3 का। ये कितने बाई कितने का है? 3/1 का है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? है तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा? मैट्रिक्स बनेगा आप लोगों के पास 1/1 का। देखो बना कैसे बेटा? एक बात बताओ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस ही तो लगाते हैं। अपन छोड़ के कब लिखते हैं? जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता। तो यहां तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपके पास यही तो आएगा 4, ये 10 और ये कितना 18, मतलब ये कितना आ गया 32। 1/1 का मैट्रिक्स बन गया। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आ जाओ, आप लोगों को बी इंटू ए बी। तो सबसे पहले बी इंटू ए निकालेंगे अपन। बी इंटू ए लिखो, बी इंटू ए। सबसे पहले आप लोग बी लिख दो बेटा। बी कितना है बेटा? 4 5 6 और ए कितना है बेटा? 1 2 3, ठीक है बेटा। सबसे पहले b इंटू ए पॉसिबल है या नहीं ये तो देख लो। तो बेटा ये कितने बाई कितने का है? ये 3/1 का है। ये कितने बाई कितने का है? 1/3 का है बेटा। अरे है कि नहीं है? ये कितने बाई कितने का है? 3/1 का है। ये कितने बाई कितने का है? 1/3 का है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बेटा। देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 1, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का आएगा? 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। देखो बेटा कैसे आएगा, वो भी मैं समझाता हूँ, देखें आओ देखें। b इंटू ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना।
सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हो उस फंडे को याद रखना। सबसे पहले फर्स्ट रो को पकड़ लो। किसको पकड़ा? फर्स्ट रो को। किससे मल्टीप्लाई? फर्स्ट कॉलम से। कितना आएगा? 4। खेल खत्म। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कितना आएगा? 8। बीच में प्लस थोड़ा ना आएगा, नहीं बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में चला गया मैं। हरा सा बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 4, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12। आ गया बेटा। नेक्स्ट सेकंड रो को पकड़ो। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कितना आएगा? 5। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कितना आएगा? 10। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ कितना आएगा? 15। ऐसे आप लोग थर्ड रो को पकड़ो, इसको इसके साथ 6, इसको इसके साथ 12, इसको इसके साथ कितना आ गया? 18। इसका मतलब बताओ ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बन गया? 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बन गया। अरे समझ आया बेटा? तो मैं कह क्या रहा हूँ बेटा, ए और बी मैट्रिक्स ए बी भी निकलवाया और बी ए भी निकलवाया। कैसे कैसे निकाल सकते हो? ए बी कब डिफाइन होता है, बी ए कब डिफाइन होता है? ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ए और बी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, वो कम्यूटेटिव लॉ को जनरली फॉलो नहीं करता। हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बातें मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अरे हाँ है ना? चलिए बेटा, नेक्स्ट मैं नोट डाल के कुछ बातें लिख रहा हूं, उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करना एक एक बात को। फिर अपन और थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बात एक लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। नोट डाल के पॉइंट लिख रहा हूं बेटा। बातें सारी बता चुका, इन बातों को मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं पहला पॉइंट कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो m1 बाई n1 का है, m1 बाई n1 का है। दूसरा मैट्रिक्स है bij, वो आप लोगों के पास m2 बाई n2 का है। ठीक है बेटा? तो आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा, ए बी डिफाइन तभी होगा बेटा जब आप लोगों का n1 है, n1 वो किसके इक्वल हो बेटा? m2 के इक्वल हो। ठीक है बेटा? डिफाइन तभी होगा जब n1 किसके इक्वल हो? m2 के इक्वल हो। मल्टीप्लाई कर दिया, a और a इंटू बी निकाल दिया, तो कितने बाई कितने का आएगा? तो कितने बाई कितने का आएगा सर? m1 बाई n2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल के आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लिकेशन यदि पॉसिबल है तभी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का? m1 बाई n2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल के आएगा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? जैसे मैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल देता हूं। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, इस चीज को सीखना बेटा। जैसे मैं आप लोगों को देता हूं, एक 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है, एक 3 बाई 2 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा? 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे आपके पास 1 बाई 3 है और 3 बाई 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का? 1 बाई 1 का मैट्रिक्स बनेगा। एक 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है, एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते बेटा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? चल लो क्या मैं आगे नेक्स्ट आ जाऊँ। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट के ऊपर आता हूं। सेकंड पॉइंट ये है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये जनरली देखो बेटा, ए बी है ना, वो जनरली बी ए के इक्वल नहीं होता। और ऐसे बेटा हो भी सकता है, लेकिन जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, वो आप लोगों का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। बस समझ में बेटा? एडिशन करता था, एडिशन के लिए मैंने बोला था कि ए प्लस बी किसके इक्वल होगा बेटा? बी प्लस ए के इक्वल होगा। ये बात मैंने बताई थी बेटा। एडिशन करता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। बात समझ में बेटा? ये बात तीसरा पॉइंट लिखता हूं बेटा। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, a इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल होगा a इंटू बी इंटू में सी। ये इसके इक्वल होता है। इसका मतलब ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? ये आप लोगों के एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब साचार्य नियम का पालन करता है। मतलब आप लोग पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लो, फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर a और b को मल्टीप्लाई कर लो, फिर c को मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है बेटा? तो सेकंड पॉइंट ये बताया। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि a इंटू बी इंटू सी, ये किसके इक्वल होगा बेटा? a इंटू बी इंटू में c के इक्वल होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? इसका मतलब इस साचार्य नियम का पालन करता है, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। बात समझ में बेटा? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। a इंटू में i, ये a के इक्वल होता है। यदि किसी मैट्रिक्स को i के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव, यदि किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वही मैट्रिक्स निकल के आता है सर। आ रहा है बेटा? इसका मतलब ये i है ना, i वो आप लोगों का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो करता है। इसको मैं बोल सकता हूं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो करता है सर। आ रहा है बेटा? देखो मैंने
एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी मैंने कि ए में मैं क्या ऐड करूं जिससे ए आ जाए, जीरो ऐड करते हैं बेटा, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है बेटा, जीरो। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होता है जीरो, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कितना बेटा, आई। आ रहा है बेटा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि ए इंटू में आई हमेशा किसके इक्वल होता है, आई ए के इक्वल होता है। ए इंटू में आई हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो वही तो मैंने बताया। आ रहा है बेटा, भाई ए में क्या ऐड करूं कि ए आ जाए बेटा, तो जीरो ऐड करूंगा, तो उसको तो एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए आ जाए, तो आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा, ए निकल के आता है। तो आई को अपन बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, गुणन तत्समक के नाम से जानते हैं। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? अरे आगे चल सकता हूं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता हूं, पकड़ना बेटा अच्छे से। पॉइंट नंबर 5। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों का मान लो कि ए और बी है ना, वो आप लोगों का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मान लो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा ना, तब ए बी किसके इक्वल होता है बेटा, बी ए के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। अरे सर बेटा, ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है। कब? जब आप लोगों का ये ए और बी है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अरे सर बेटा, ए और बी का मल्टीप्लाई यदि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो ए बी किसके इक्वल होता है बेटा, बी ए के इक्वल होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग दिमाग के अंदर रखना। आ रहा है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में आ जाता हूं बेटा। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं बोल रहा हूं कि ए इंटू बी है ना वो जीरो के इक्वल है। ए इंटू बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों का ए इक्वल टू जीरो या फिर बी इक्वल टू जीरो या दोनों जीरो हो बेटा, ये जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है सर। ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो तो ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो होना जरूरी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूं बेटा। आपके पास ए मैट्रिक्स है, वो लिखा है 5 0 0 0। एक बी मैट्रिक्स लिखा है, मान लो वो लिखा है आप लोगों के पास 0 0 5 2, ये लिख दिया बेटा। देखो मल्टीप्लाई करता हूं दोनों को, ए इंटू बी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको इसके साथ किया तो जीरो, इसको इसके साथ किया तो जीरो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये जीरो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0, इसको इसके साथ 0 प्लस 0, मतलब क्या निकल के आया बेटा, 0 0 0 0। देखो बेटा ए इंटू बी क्या निकल के आ गया, जीरो निकल के आया कि नहीं आया, ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स निकल के आ गया। क्या ए और बी जीरो थे, क्या जीरो नहीं थे, मतलब ए बी इक्वल टू जीरो हो तो ए और बी का जीरो होना जरूरी नहीं है। ये मैट्रिक्स के केस के अंदर ऐसा होता है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना बेटा। बात समझ में आ गई बेटा? तो ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो होना जरूरी नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग स्पेशली ध्यान रखना बेटा। चलो मैं आगे नेक्स्ट आ जाओ। देखें ये 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। 6 पॉइंट कौन सा बताया, इन चीज को भी समझना। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का मैट्रिसेस निकल के आता है। ये चीज भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की बेटा। क्या बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया सेकंड पॉइंट कि ए इंटू बी और बी इंटू ए जनरली इक्वल नहीं होते। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसका मतलब जनरली फॉलो नहीं करता। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? उसके बाद मैंने आप लोगों को तीसरा पॉइंट डिस्कस किया कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है बेटा। बात समझ में आई? चौथा पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि ए इंटू आई है ना, ए इंटू आई वो किसके इक्वल होता है बेटा, ए के इक्वल होता है। मतलब ए को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स निकल के आता है वही मैट्रिक्स ए वापस से निकल के आ जाता है। जैसे मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा, फिर आप लोगों को समझ आएगा। जैसे आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स लिखा है ए 5 2 1 2, ये लिखा है। आई आप लोगों के पास 2/2 का आई ले लो, 1 0 0 1, ये ले लिया बेटा। मेरे को ए इंटू आई करना है, ए इंटू आई करना है बेटा। तो 5 2 1 2 और आई कितना है बेटा, 1 0 0 1। देखो ए इंटू आई कर रहा हूं। ए इंटू आई कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 आएगा, इसको इसके साथ 2 आएगा। अरे आया कि नहीं आया बेटा? तो ए इंटू आई है वो किसके इक्वल निकल के आ गया, ए के इक्वल निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू आई हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि आप लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यदि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, उस केस के अंदर आप लोग का ए बी किसके इक्वल होता है बेटा, बी ए के इक्वल
मल्टीपल होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था आप लोगों का कि आप लोगों का a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो आप लोगों का जरूरी नहीं है कि a इक्वल टू 0 या फिर b इक्वल टू 0, ये बात आप लोगों की जरूरी नहीं है बेटा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। a इंटू बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 होना जरूरी नहीं है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, इसी पॉइंट को मैं आगे लेके चलूंगा बेटा, कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।